In this lecture we will study about glycolysis. सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है. ओके, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. तो यहाँ इसके नाम से ही पता लगता है कि यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए. और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद फॉर्मेशन होता है पायरूवेट का. सो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद फॉर्मेशन होता है 2 पायरूवेट कंपाउंड्स का, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है. ओके, सो 6 कार्बन इधर और 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन, इस तरीके से इनका ब्रेकडाउन हो जाता है. ग्लाइकोलाइसिस इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी इन मैमेलियन सेल्स, जैसे कि आरबीसी, ब्रेन, रीनल मेड्यूला. ओके, और प्लांट टिश्यूज़ जो कि मॉडिफाई रहते हैं स्टार्च स्टोर करने के लिए, उनमें भी ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी का एक काफ़ी बड़ा सोर्स है, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर्स. ओके, अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे पूरा ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है वो. ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस में 2 फेजेस होते हैं. नंबर 1 प्रिपेटरी फेज एंड नंबर 2 पे ऑफ फेज. पूरा पाथवे इन दोनों फेजेस में डिवाइडेड है. तो क्या होता है प्रिपेटरी फेज में, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है और कन्वर्जन होता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ओके, प्रीपेटरी फेज में हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस से, बट इन प्रीपेटरी फेज हम एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ओके, बात करें पे ऑफ फेज की, तो पे ऑफ फेज में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कन्वर्जन होता है इसका पायरूवेट में. ठीक है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन होगा पायरूवेट में और यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा इस फेज में इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड ATP. ओके, सो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को. तो सबसे पहले हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसका कन्वर्जन हुआ इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर जितना भी साइड पे नंबर से इंडिकेट कर रखे हैं वो सारे यहाँ पर एंजाइम्स हैं जो इन रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे पूरे 10 एंजाइम्स होंगे जो पूरे पाथवे को कैटालाइज करेंगे, पाथवे की रिएक्शंस को कैटालाइज करेंगे. सो सबसे पहले ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम इस कन्वर्जन को कैटालाइज करेगा. ओके, और यहाँ पर एटीपी का रिडक्शन होगा इनटू एटीपी. एटीपी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, उसका रिडक्शन हो जाएगा एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट में. सो यू गया फर्स्ट स्टेप. उसके बाद प्रिपेटरी फेज का सेकेंड स्टेप है जहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज. ओके, फॉस्फेट के लिए, हेक्सोज 6 के लिए, हेक्सा मीन्स 6, एंड आइसोमरेज यानी कि आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन हो रहा है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ऑलराइट, उसके बाद नंबर 3 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1. ओके, इस स्टेप में भी एटीपी का रिडक्शन होगा इनटू एडीपी. उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का कन्वर्जन होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स. अभी तक ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. अब इस स्टेप में क्या होगा, 3 कार्बन्स के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फॉर्मेशन होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का. ठीक है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा उसको बोलेंगे एल्डोलेज. ओके, तो एल्डोलेज की हेल्प से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का कन्वर्जन हुआ इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. अब ये जो दोनों हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आपस में रिवर्सिबल हैं दोनों. ये glyceraldehyde 3 phosphate can be converted into this and dihydroxyacetone phosphate can be converted into this. ठीक है, तो ये आइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का कन्वर्जन कर देगा इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन्स के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे और वो मॉलिक्यूल कौन से होंगे? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ हमारे पास आइसोमरेज के एक्शन के बाद 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रिपेटरी फेज खत्म हो जाएगा और उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से स्टार्ट हो जाएगा पे ऑफ फेज। ओके, सो अभी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, एक जो यहाँ से इस मॉलिक्यूल से कन्वर्जन हुआ और एक जो ओरिजिनली था। अब यहाँ पर फॉर्मेशन होगा इससे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का। ऑल्सो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि मैंने दोनों मॉलिक्यूल एक साथ ले लिए हैं, तो मैं अब आगे जितने भी रिएक्शंस हो गए, जितना भी कन्वर्जन होगा, उसमें सब में हम 2-2 मॉलिक्यूल्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स का, और एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा वो होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इस रिएक्शन में 2 फॉस्फेट ग्रुप चाहिएंगे और NAD का रिडक्शन होगा इनटू NADH एंड H पॉजिटिव। NADH और H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं हम, आयन यहाँ पे डिनोट हो रहा है ये, और इसको हम NADH2 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर 2 ये सब जो लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 2, ये बेसिकली डिनोट कर रहा है कि हमने 2 अलग अलग जगह रिएक्शन न दिखाकर एक साथ ही दिखा दिया है। ओके, उसके बाद 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन होगा इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इन 2 मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन हो गया इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स में। और यहाँ पर जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पर क्या होगा, इस स्टेप में 2 ADP का रिडक्शन होगा और फॉर्मेशन हो जाएगा 2 ATP मॉलिक्यूल्स का। ऑलराइट, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉर्मेशन होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट का विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। यहाँ पर था फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, अब की बार यूज होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ओके, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉर्मेशन होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनोलेज, और यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ओके, उसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फॉर्मेशन होगा पायरुवेट का, और यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा पायरुवेट काइनेज। ऑल्सो यहाँ पर 2 ADP का रिडक्शन होगा इनटू 2 ATP। ओके, तो ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया 2 पायरुवेट का फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो ये पूरा पाथवे है। सबसे पहले ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का प्रोडक्शन होगा, देन फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट का प्रोडक्शन होगा। फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को आइसोमरेज की हेल्प से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इससे फॉर्मेशन होगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से फॉर्मेशन होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड एट लास्ट फॉर्मेशन होगा 2 मॉलिक्यूल्स का पायरुवेट के। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। अब हम बात करेंगे इसके ओवरऑल रिएक्शन की। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन में जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद हमने इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट यूज़ किए हैं प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD और यहाँ पर ADP के मॉलिक्यूल यूज़ करे हमने 4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP यहाँ पर और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP यहाँ पर इन पे ऑफ फेज। एट द सेम टाइम 2 ADP मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हमने कितने यूज़ करे ADP? 2 ADP यूज़ करे, क्योंकि 2 ADP का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ और हम यूज़ कर रहे हैं 4 ADP। तो 2 ADP हमने यहाँ से ले लिए, तो हमने बेसिकली कितने यूज़ करे? 2 ADP। ओके,
अब बात करेंगे फॉर्मेशन किस किस चीज़ का हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है ग्लूकोज से फॉर्मेशन हुआ हमारे 2-पायरुवेट का। प्लस फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं। ऑल्सो 2 NADH2 प्लस अब बात करेंगे ATP की, तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम हमने 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करे हैं यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज में, तो कितने का प्रोडक्शन हुआ इस अकॉर्डिंग 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन 4 का हो रहा है लेकिन हम 2 ATP को यूज़ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिलीज होंगे 2 ATP। यहाँ पर ये हो गई इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन जो है ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने ATP का प्रोडक्शन होता है, 2 ATP तो हमारे ये हो गए, और एक NADH बराबर होता है 3 ATP के। ठीक है, यहाँ पे हम 3 लेंगे तो 3 ATP के बराबर होता है, तो 2 NADH में कितने ATP हो गए, 6 ATP। 6 ATP यहाँ से हमें मिले और 2 ATP ये, तो ओवरऑल 8 ATP का प्रोडक्शन होता है इन ग्लाइकोलाइसिस। ओके, so this was the whole pathway of glycolysis.